बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हजरात, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। मोमिन का इस दुनिया में दिल घबराता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन इस दुनिया से दिल नहीं लगाता बल्कि वो आखिरत की तैयारी करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा होगा। एक हाफिज़े कुरान जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का कुरान महफूज था, उसका जब इंतकाल हुआ उसको गुस्ल देकर कफन पहनाया गया। इसके बाद जनाजा गाह में जनाजा पढ़ाया गया। फिर इस नौजवान को कब्र में दफन कर दिया गया। 4 महीने के बाद कब्र में ऐसा क्या हुआ कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। मदीने में एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान रहता था। उस नौजवान का नाम शेख अहमद बिन सुल्तान था। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर में थे। ये नौजवान इंतहाई नेक, अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला, हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की बातें करने वाला। उसकी जुबान से जिक्र इलाही जारी रहता। उसकी खूबसूरत दाढ़ी देखने वालों को अपनी तरह मतवज्जा कर देती। जो भी लड़की उसको एक बार देखती वो दिन रात उसके ख्वाब देखती। एक दिन एक नौजवान शेख अहमद बिन सुल्तान के पास जाकर पूछने लगा, आप अल्लाह तबारक व तआला के बहुत करीब हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मदीने की बहुत सी लड़कियां आपसे शादी की ख्वाहिशमंद हैं, मगर आपके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का जो खौफ और डर है वो मैंने किसी और में नहीं देखा। क्या आप मुझे बता सकते हैं आप किस तरह अल्लाह तबारक व तआला के करीब आए? आपके इस हुस्न का राज क्या है? जिस तरह का नूर आपके चेहरे पर है, मैंने आज तक इस तरह का नूर नहीं देखा। शेख अहमद बिन सुल्तान देर तक इस नौजवान की बातें सुनते रहे। उनके खूबसूरत चेहरे पर आंसुओं की भरमार थी। फिर रोते हुए नौजवान की तरफ देखकर कहने लगा, मेरे भाई, मैं हमेशा से खूबसूरत नहीं था। मेरे चेहरे पर ऐसे दाग थे जो ना सिर्फ मेरी खूबसूरती को मिटा देते बल्कि देखने वालों को मुझसे कराहत आती। मेरी हालत ये थी, मैं बाहर से बदसूरत था, मैं ज़ाहरी तौर पर भी स्याह था। दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ आया तो नमाज पढ़ लेता, वरना किसी कोने में खड़े होकर लड़कियों को देखता। सारा दिन इसी तरह रब्बे कायनात की नाफरमानियां करता। मेरे वालिदैन ने मुझे कई बार समझाने की कोशिश की, मगर मैं उनकी बातों की परवाह ना करता। मेरे मोहल्ले में एक लड़की इंतहाई नेक और खूबसूरत थी, चनाचे मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उस लड़की की वजह से मोहल्ले में मुझे कई बार मार पड़ी, मगर मैं अपनी हरकतों से बाज ना आता। मैं उस खूबसूरत लड़की को हर सूरत में हासिल करना चाहता था। चनाचे मैंने उस लड़की से मिलने का प्रोग्राम बनाया। रात का पहर था जब मैं दीवार फिलांग के उनके घर में दाखिल हुआ, मगर घर के तमाम दरवाजे बंद होने की वजह से मैं उनके घर में दाखिल ना हो सका। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। लड़की को सड़क से गुजरे हुए 15 दिन गुजर गए। मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर तड़पने लगा। मुझे ना ही दिन को चैन आता और ना ही रात को करार आता। मैं उसकी मोहब्बत में दुनिया से बेपरवाह हो गया। चनाचे अब मैंने दोबारा उस लड़की से मिलने का इरादा किया। मुझे इस बात का भी इल्म था कि अगर उसके घर वालों को मेरे बारे में इल्म हो गया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, मगर मुझे अंजाम की कोई परवाह ना थी। चनाचे रात को मैं दीवार फलांग कर उनके घर में दाखिल हो गया। मैं पहली मंजिल पर पहुंचा तो वो सामने बिस्तर पर लेटी थी। उसकी खुली जुल्फे, गोरा रंग, खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने था। ये सब कुछ देखकर मेरी नीयत बदल गई। उसने मुझे देख लिया। वो घबराते हुए मुझसे कहने लगी, दरवाजे को बंद कर दो। इतना सुनना था कि मेरा दिल बाग बाग हो गया। मेरी तमाम ख्वाहिशात पूरी होने जा रही थी। उसने सामने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा कर दिया। मेरी सारी तवज्जो उसके खूबसूरत चेहरे और लबों पर थी। वो कहने लगी, मुझे पता है आज तेरा क्या इरादा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे घर वाले बदनाम हो, लिहाजा इसी वजह से मैंने दरवाजे बंद करने का कहा।
क्या तुझे पता है तू किस शहर का रहने वाला है, जिस शहर की लोग कसमें खाते हैं, जिस शहर की दीदार के लिए लोग भूखे हैं, जिस शहर में हजारों की तादाद में सहाबा इकराम मदफून हैं। इस शहर को अपने बुरे इरादे से नापाक ना कर। इस शहर में हजरत बीबी फातिमा ने शर्मो हया का पैकर बनकर जिंदगी गुजारी। कल क्यामत को जब आवाज देने वाला कहेगा, ए मुजरिमों अलहदा हो जाओ, मदीने में बुरे काम करने वाले भी अलहदा हो जाएंगे, तो तुम उस वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दोगे? तमाम सहाबा इकराम तुम्हारी तरफ देख रहे होंगे। ये तमाम बातें मुझ पर पहाड़ बन कर गिरी। वो लड़की कहने लगी, अगर आप भी तुम अपने इरादे से बाज नहीं आओगे तो मैं तुम्हें खुदा और उसके रसूल का वास्ता देती हूँ। मेरे पास मेरी इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर मेरी इज्जत पामाल हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला को जाकर मैं क्या जवाब दूंगी? अगर मैं जिंदा भी रही तो मेरी कोई भी जिंदगी नहीं होगी। मैं खड़ा होकर उसे कहने लगा, ऐ मेरी बहन, मैं आया तो बुरे इरादे से था, मगर अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये सुनना था कि लड़की खुशी से रोते हुए कहने लगी, ऐ अल्लाह, इस भाई पर दोज़ख की आग को हराम कर दे, इसके चेहरे को इस कदर खूबसूरत बना दे कि मदीने में इस जैसा चेहरा कोई ना हो। पूरे मदीने में इसकी खूबसूरती के चर्चे हों, मदीने की औरतें इससे शादी की ख्वाहिशमंद हों। चनाचे मैं वहां से अपने घर चला गया। मैं ज़ाहरी तौर पर तब्दील हो चुका था। नींद मुझसे कोसों दूर थी। मैं बिस्तर पर लेटने की कोशिश करता मगर बिस्तर मुझे उठने पर मजबूर कर देता। चनाचे रात के कुछ पहर मुझ पर नींद का गलबा हुआ। मैंने ख्वाब में देखा वो लड़की मुझसे कह रही है, भाई मैं अब इस दुनिया से जा रही हूँ, तुम अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत खालिस होती है। अगले दिन सुबह सुबह मुझे पता चला उस लड़की का इंतकाल हो चुका है। जबकि मेरे घर वाले मुझे पहचानने से इनकार कर रहे थे। मैंने आईने में जाकर चेहरा देखा। मेरा चेहरा नूर से भरा था। हर किस्म के दाग मेरे चेहरे पर खत्म हो चुके थे। शेख अहमद बिन सुल्तान कहने लगा, उसके बाद मेरी जिंदगी तब्दील हो गई। शेख अहमद बिन सुल्तान के पास जाने वाला वो नौजवान कहता है, कुछ ही दिनों के बाद शेख इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब जन्नतुल बकी में इनकी कब्र पर जाता रहा, मैं शेख साहब की जिंदगी से बहुत मुतासर था। 4 महीने का वक्त गुजरा। मदीने में बहुत ज्यादा बारिशें हुई। जन्नतुल बकी के अंदर बहुत सी कब्रों में पानी चला गया। चनाचे शेख साहब की कब्र खुल गई। लोगों ने अंदर देखा तो सब हैरान और परेशान थे, क्योंकि शेख साहब का चेहरा वैसे का वैसा ही चमक रहा था जैसे अभी सोए हुए हों। चनाचे उसी तरह दोबारा मिट्टी डाल दी गई। दोस्तों, जब इंसान के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर और खौफ शामिल हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की खास रहमत बरसने लगती है। खालिक़े कायनात को उस आदमी से मोहब्बत हो जाती है। उसके लिए रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। उनके चेहरे नूर से मुनव्वर हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।